हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे और सही ढंग से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा लेक्चर लेकर के आए हैं जिसका टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आप हिंदी में बोलो तो इसी का बोलोगे लसा एंड मासा। ठीक, मैथ्स का ही एक ऐसा टॉपिक है, चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे आप नॉर्मली अगर 6 7 8 में पढ़ रहे हो या फिर 4 5 में ही पढ़ रहे हो या फिर आगे भी आपको जरूरत पड़ती है या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी जो एचसीएफ एंड एलसीएम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक, आइए जानते हैं क्या होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को आप हिंदी में क्या बोलते हो? मतलब कि महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हो? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका डिफिनीशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। अब आप बोलोगे मैम ये क्या भारी भरकम डिफिनीशन लेकर के चली आई हैं। मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। वो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस ऐसे ही नॉर्मली आप देख लो। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप बोलते हो हिंदी में ल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। वो एक है जो सभी संख्या को काट दे और एक है जो सभी संख्या से कट जाए। ठीक है, आप देखो समझ लो, कोई एग्जाम्पल लिए 12 और 14। ठीक है, कोई एग्जाम्पल आप ले लिए 12 एंड 14। अगर आप इसको देख रहे हो 2 से कट करने के लिए, 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12, 2 7 14। ठीक है, अगर आप एचसीएफ फाइंड करना है आपको तो वो नंबर होना चाहिए जिस नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल हो जाए, मतलब कि जो दोनों नंबर से कट जाए। यहाँ पे आप 2 से किए, 2 6 12, 2 7 14। अगर कुछ बच्चे करते हैं फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, फिर 7 को उतार देंगे, फिर 7 से करेंगे, वो आपका एलसीएम हो जाता है, मतलब कि लसा हो जाता है। ये एचसीएफ और करोगे वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, मतलब कि 12 और 14 लिए था अपना, तो 2 से दोनों कट जा रहा है, 2 6 12, 2 7 14। आइए आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के तरीके से आप समझोगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, बेहतरीन ढंग से आप समझ पाओगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप लेते हैं। ठीक है, आप मान लो कोई भी नंबर 36 एंड 72, नंबर आपका 36 72। इसी को आप एचसीएफ फाइंड करोगे। सबसे पहले आपको बता रही मौसा किसे कहते हैं, मतलब कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो लास्ट में 6 है, लास्ट में 2 है। आप 2 से कट करोगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 6 12। देन फिर आप 2 से करो, 2 9 18, 2 1 2, 2 8 16। अभी ये 2 से कट सकता है ना, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, उस नंबर से आप कट करोगे जिससे ये दोनों नंबर कट जाए। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम बस इतना ही फर्क है कि आप उस नंबर से कट करोगे जिससे दोनों कट जाए। अगर एक कट रहा है तो वो एलसीएम हो जाएगा, दोनों कट रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा। तो आप करो 3 से, 3 3 9, 3 6 18, फिर 3 से करोगे, 3 1 3, 3 2 6। अभी तो ये 2 आ गया। ठीक है, या तो ये 2 से होगा तो फिर ये 1 1 पे ही रहेगा। मतलब कि आप बोल सकते हो कि इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इज इक्वल टू 2 × 2, 3 × 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। मतलब आपका एचसीएफ 36 आ गया। क्लियर हुई बात? अभी आप इसी नंबर का एलसीएम फाइंड करो। जैसे कि ये एचसीएफ था आपका, आप ले ली 36 72। एलसीएम फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले 2 से इसको करेंगे कट, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 6 12। फिर आप करो इसको 2 से, 2 9 18, 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से करो 9, फिर 2 9 18। फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 से किए 1 एंड 1। आप देख रहे हो इसमें लास्ट में 1 एंड 1 आ रहा है, इसमें लास्ट में 1 एंड 2 आ रहा था। ठीक है, हियर एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3। दैट मीन्स 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 24 × 3 72 आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? एलसीएम में एचसीएफ में वो डिफरेंस इतना ही है कि एचसीएफ अगर आप फाइंड कर रहे हो तो एक से नंबर से वो दोनों कट हो जाए। एलसीएम अगर फाइंड कर रहे हो मतलब कि आपका लास्ट में 1 1 आना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप अगर मन से पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। कुछ बच्चे बहुत हायर क्लास में चले जाते हैं,
मैंने खुद देखा है, अगर वो 9th 10th में भी है ना तो भी वो ये बोलते हैं मैम HCF LCM में मैंने आज तक डिफरेंस समझा ही नहीं कि होता क्या है, ठीक है। या फिर LCM को HCF बताएंगे, HCF को LCM बताएंगे। बट अगर आप एक बार सही से कॉन्सेप्ट सीख लिए तो फिर मेरी गारंटी कि अभी कभी भी आपको लाइफ में इसको भूलने की नौबत नहीं आएगी। आप इसको बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 3 4 5 6 7 8 बच्चा हाँ, अगर आप ध्यान नहीं दिए हो तो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 से 2 से 3 नंबर का आपको मिस्टेक करा सकती है, ठीक है। बस इतने ही कॉन्सेप्ट आपके हैं। एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, देन आपसे क्वेश्चन का सीरीज पूरा सॉल्व कराए, ठीक है। एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 2 आपका होता है, कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे कि आप ले लिए 116 एंड एक और कोई एग्जाम्पल लो 108, आपका ही लिए 108। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपको HCF फाइंड करना है, ध्यान रहे आपको HCF फाइंड करना है। आप ये 2 से 2 5 10 2 8 16, 2 5 10 2 4 8, देन आप फिर 2 से किए 2 2 4 2 9 18, 2 2 4 2 7 14। अभी आप ध्यान से देखना, 29 तो आपको प्राइम नंबर है, मतलब कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर या तो वो 1 से हो या फिर वो खुद से हो, इटसेल्फ हो। मतलब कि अगर 29 आपका है ना नंबर, तो 29 आपका है तो 1 से डिविजिबल है या फिर 29 से डिविजिबल है। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो आपको होता है कंपोजिट नंबर। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 29 है, 27 है, ये 29 से ही कट होगा और ये 3 से कट होगा, 9 से भी कट होगा, 27 से भी कट होगा, ठीक है। बट ऐसा कोई एक नंबर नहीं है जिससे दोनों कट हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो आपका यहीं पे HCF हो जाएगा। कितना होगा करोगे आप, HCF इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4, मतलब कि 116 एंड 108 का HCF क्या होगा, मौसा क्या होगा। आप बोलोगे मैम इसका मौसा आएगा 4। क्लियर हो रही बातें, समझ आ रहा है कुछ। चलो अब इसी नंबर का आप LCM फाइंड करो, LCM कैसे होता है, ठीक है। चलो आप LCM करोगे तो हो जाएगा 116 108। ध्यान से समझते जाना, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ना। आपको ये 20 मिनट की 30 मिनट के लेक्चर में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। लिख के आप रख लो कि अगर आप ये पूरा वीडियो आप देख लिए, ठीक है, तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अभी आप इसको 2 से कट करोगे, 2 5 10 2 8 16, 2 5 10 2 4 8, देन फिर आप 2 से करोगे तो हो जाएगा 2 2 4 2 9 18, 2 2 4 2 7 14। अभी कभी भी आप अगर कट कर रहे हो तो डायरेक्ट ये नहीं कि हाँ वो 29 से ही कट करना है, नहीं। सबसे पहले छोटे नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे कि 3 से कट रहा है, पहले 3 से कट करो, देन आप 29 से कट करो। रूल आपका यही बोलता है, ठीक है। तो आप 3 से कट किए 29, 3 9 27, देन आप फिर 3 से करोगे 29, 3 3 9, फिर 3 से करोगे 29, 3 1 3। अभी आपके पास कुछ भी बच नहीं रहा है, बस 29 बच रहा है, 29 एंड 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 29 से कट करोगे 1 टाइम में, एंड ये भी आ गया 1। अभी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 1 एंड 1 आ रहा है, एंड यहाँ पे 29 27 आया था। तो आप बोलोगे इसका लॉसा क्या होगा, लॉसा या फिर LCM इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 29। देखो 2 बार 2 आया है, 2 बार 2, 3 बार 3 आया है, 3 बार 3, एक बार 29 आया है, एक बार 29। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, वेरी गुड। चलो करोगे आप 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 36 3 एंड इसमें 29 करेंगे। 108 × 29 इज इक्वल टू जितना भी आएगा आप आंसर कर लेना, ठीक है। आप एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे है, ठीक। आप लिए 116 108, ठीक है। सबसे पहले आप इसका HCF फाइंड करो, इसका मौसा फाइंड करो क्या होता है। 2 5 10 2 8 16, 2 5 10 2 4 8, देन फिर आप 2 से करोगे 2 2 4 2 9 18, 2 2 4 2 7 14। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 29 आ रहा है, 27 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे दोनों नंबर कट हो जाएं। क्या कोई नंबर है ऐसा कि इससे दोनों नंबर कट हो जाए, 29 भी कट हो जाए, 27 भी कट हो जाए। तो आप बोलोगे मैम नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे दोनों नंबर कट हो जाए। दैट मीन्स आप बोलोगे इसका HCF क्या आएगा, HCF मौसा क्या आएगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अगर इसी नंबर का आपको बोल दिया LCM फाइंड करने के लिए, लॉसा फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 116 108, 2 से करेंगे 2 5 10 2 8 16, 2 5 10 2 4 8,
देन फिर आप 2 से करो 29 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। वो यहीं से डिफरेंस आपको पता चलेगा कि एलसीएम में और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, ठीक है। तो आप करना 3 से 29, 3 9 ज़ा 27, 3 से किए 29, 3 3 ज़ा 9, देन फिर 3 से किए 29, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। अभी आप देखोगे लास्ट में 29 बच रहा है 29। तो आप जानते हो कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से कटे या फिर खुद से कटे। मतलब कि अगर 29 है, ठीक है, तो आप जानते हो 29 इज अ प्राइम नंबर। 29 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 29 से ही कट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। 29 से ही कट होगा। तो आप करना 1,1। अभी आप इसका एलसीएम देखो कितना आ रहा है। एलसीएम लसा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक और 3 टपक पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे 29। तो करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 3 ज़ा कितना आएगा? 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 108 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल टू, उसमें मल्टीप्लाई आप करोगे तो हो जाएगा 2 3 1 3। मतलब कि आपका एलसीएम क्या आएगा? 3 1 3 2 आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है? मुझे उम्मीद है, भरोसा है, अगर आप 20 से 30 मिनट का लेक्चर पूरा देख लेते हो ना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि मैम एलसीएम में एचसीएफ में मुझे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है। अगर कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट करना, ठीक है, मैं डाउट को क्लियर जरूर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है, ताकि आपका डाउट क्लियर होता रहे, ठीक है। चलो, एचसीएफ बस एक बारी सुन लो। एचसीएफ मतलब कि एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों तीनों नंबर, जितने भी नंबर हैं, सब कट होने चाहिए। ये नहीं कि हाँ आप 2 ले लो तीसरा छोड़ दिया। 3 नंबर का है तो, अगर 4 नंबर का है तो चारों कट होना चाहिए, तभी वो एचसीएफ होगा। बट एलसीएम में केस में क्या होता है कि एलसीएम अगर आप फाइंड कर रहे हो तो एक नंबर से अगर आपका एक भी कट हो रहा है तो चलेगा, चलेगा, वेरी गुड, दौड़ेगा भी, ठीक है, सब करेगा। चलो, अगर एचसीएफ करो तो एक नंबर सारा कटो, एलसीएम ले लो एक नंबर से एक भी कटो तो भी चलेगा। चलो चलते हैं अपने एक बस एग्जाम्पल की तरफ, फिर अपने क्वेश्चन की सीरीज की तरफ, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। आप भी बोलो मैम कितने एग्जाम्पल से समझा रही हैं, ये आपके लिए ही है ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर होता रहे। एक भी बच्चा इस क्लास में ऐसा ना रहे कि जो बोले हाँ आदित्य मैम सबको समझ नहीं आया है। अगर आप इस क्लास में हो, इस क्लास को ज्वाइन किए हो, इस क्लास को आप देख रहे हो, लेक्चर को देख रहे हो, तो जितने बच्चे देख रहे हो सबको समझ आना चाहिए, मेरी यही ख्वाहिश है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हो। चलो कुछ छोटा छोटा नंबर ले लेते हैं। 28, यहाँ पे क्या ले लो आप? 52, एक और क्या ले लो? 10। ये आप लिए, इसका आप एचसीएफ फाइंड करो। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। देखना ध्यान से। वो देखो आपका 14 आया, 26 आया, 5 आया। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर कट हो जाए? ऐसा नंबर को दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा यहीं पे? एचसीएफ इज इक्वल टू 2। सिंपल, एकदम सिंपल सा है, कुछ भी फंडा इसमें नहीं है, जो आप करो सब सही है, ठीक है। अगर आपको इसी का एलसीएम फाइंड करना है, 28, 52, 10, 2 से किए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। एलसीएम करो, ध्यान रखना। फिर आप 2 से करो, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आ गया 5। तीनों प्राइम नंबर है। क्या है? तीनों प्राइम नंबर है। 5 से कर लो आप तो हो जाएगा 7 13 1। 7 से कर लो 1 13 1। 13 से कर लो 1 1 1। वेरी गुड। अभी आप एलसीएम फाइंड करो तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। भारी भरकम मल्टीप्लाई आ गया। क्या आ गया? भारी भरकम मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। यहाँ करो 20 मल्टीप्लाई 13 7 ज़ा, किसको किसको 13 टेबल नहीं लर्न है वो इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। 91। समझ आ रही है? बातें क्लियर हो रही हैं? आपका आ गया क्या एलसीएम? 1810। आपका एलसीएम क्या आया? 1810। ध्यान से पढ़ते जाओ, ईमानदारी से पढ़ते जाओ, कामयाब जरूर होगे, ठीक है। अगर आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर के आई हूँ जो यूपी टेट सीटेट में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कोई 2 रेशियो है, दो संख्या है जिसका अनुपात 2:3 है तथा मौसा 5 है, तो लसा क्या होगा?
ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक दो कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए जिससे आप शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो, ठीक है। बेसिक तो आपको पता ही है, बट अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करो ना तो किसी एग्जाम में आपका टाइम बहुत बचेगा। आप वही टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा देना या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में लगा देना, ठीक है। चलो, अगर आपके पास दो अनुपात दिया है, मान लो आपका जो पहला अनुपात है उसको आप मान लो ए, जो दूसरा अनुपात है मान लो बी, ठीक है। ए और बी ये क्या है, पहला अनुपात है दो संख्याओं का, ये दूसरा अनुपात है, ठीक। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इसमें HCF मतलब कि मौसा का गुणा कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, LCM। वही ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले संख्या का अनुपात गुणे दूसरे संख्या का अनुपात गुणे HCF मतलब कि मौसा इज इक्वल टू क्या देगा, LCM मतलब कि आपको लसा देगा। यहाँ पे आपका क्या था नंबर, 2 × 3 × HCF मतलब कि मौसा क्या है 5 इज इक्वल टू LCM। देन 2 3 या 6, 6 5 जा 30, 30 इज इक्वल टू LCM। आपका लसा कितना आया, 30 आया, ठीक है। एक फॉर्मूला और लिख लो, इसको आप कर लेना फर्स्ट रूल, सेकेंड आप कर लो, कोई भी दो नंबर में आपका अगर रेशियो दिया गया है, ऐसे समझ लो कोई भी दो रेशियो दिया गया है, ठीक है, तो आप कर लो ए या फिर रेशियो ही कर दो A/B, ठीक। इसी क्वेश्चन में आपका कुछ क्वेश्चन ऐड हो गया, मान लो 2/3 है, ठीक है, और इसका मौसा 5 दिया है, तो लौसा क्या होगा, इसी में ऐड कर लो, तथा वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपका 2 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, आप जान रहे हो 2/3 है, जो आपका मौसा है ना उसको आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 5, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 5 15, तो आपका नंबर क्या आया, 10 और 15 आया। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है, सेकेंड रूल क्या है, A/B, इसका आप HCF से मल्टीप्लाई करो, आपको आपका फर्स्ट नंबर मिलेगा और सेकेंड नंबर मिलेगा। समझ आया। एक और लिख लो, थर्ड रूल लिख लो, ठीक है। थर्ड रूल क्या होता है कि कोई नंबर है, मान लो ये फर्स्ट नंबर की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर ना कि रेशियो की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। समझ आ रही बातें। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही बता दे रही हूँ आपको, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। आपको 3 कॉन्सेप्ट बताई थी, जिसमें से फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या था, कोई भी दो नंबर रेशियो के फॉर्म में दिया है, मान लो फर्स्ट रेशियो है सेकेंड रेशियो है, ठीक है, और उसका HCF भी दे दिया है, उसका HCF आपको क्लियर दिया हुआ है, तो HCF से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, ये फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर। बहुत ध्यान से समझना, ये आप बेसिक से करोगे तो टाइम लगेगा, बट आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे ना तो आप 2 सेकेंड में आंसर फाइंड कर सकते हो। अगर दो नंबर कोई भी रेशियो में दिया हुआ है, उसका HCF आपको फाइंड पहले से दिया हुआ है, गिवन है, अगर आपको फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर फाइंड करना है तो इसमें HCF को मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, देन आपको आपका नंबर मिल जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या मैं समझाई थी, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या समझाई थी, मान लो कोई भी दो नंबर रेशियो में दिया हुआ है, ठीक, रेशियो में 2 नंबर दिया है और इसका HCF भी दिया है, ठीक, और आपको फाइंड करना है LCM, तो इसी फॉर्मूले पे रखना, आपका आंसर आ जाएगा A/B × HCF इक्वल टू LCM। ये सारा स्क्रीनशॉट ले नोट कर लो ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें, कभी लाइफ में भूले ना, ठीक है। एक बस और देख लो मेरे कहने पे, बहुत ही आपको काम देगा। थर्ड, ठीक, ये दोनों तो रेशियो के लिए था, आपको नंबर रेशियो में दिए गए तब आप सॉल्व करो। अभी आपको पूरा नंबर ही अगर दे दिया गया तो करना आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मौसा, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मौसा गुणे लसा। इसको बोल सकते हो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। किसी किसी बुक में दिया रहेगा, मान लो कुछ भी, A × B इज इक्वल टू
HCF इंटू LCM, वो सबका सेम ही है, चाहे आप पहली संख्या दूसरी संख्या मानो, चाहे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मानो, चाहे इसको A या B के फॉर्म में मानो। अगर आपको नंबर दिया गया है तभी ये फॉर्मूला लगाना, अगर रेशियो के फॉर्म में दिया गया, अनुपात के फॉर्म में दिया गया, तब आप ये दोनों फॉर्मूला लगाना। इसको और क्लियर करने के लिए हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज की तरफ। ठीक है, चलो अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मौसा 4 है, तो संख्याएं क्या होंगी। अभी जस्ट आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर दो संख्या का अगर अनुपात दिया रहे और उसका मौसा दिया रहे, आपसे पूछा है संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो आप करना 3:4, मल्टीप्लाई किससे करना है, HCF से, मतलब कि मौसा से। आप क्या किए, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। आपका नंबर कौन कौन सा हो गया, एक 12 हो गया, एक 16 हो गया। समझ में आई। 1 सेकंड में आप आंसर फाइंड कर सकते हो, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, 5 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप 2 संख्याओं का पढ़ रहे थे, अभी आपको 3 संख्या का पढ़ना है। तो क्वेश्चन है 3 अंकों का अनुपात 2:3:4 तथा उनका मौसा 12 है तथा तो लौसा ज्ञात कीजिए। अभी आप 2 नंबर का पढ़े थे ना, क्वेश्चन 2 नंबर का पढ़े थे। अभी आपको क्या आया, 3 नंबर का आया कि आपका अनुपात है 2:3:4 में, उनका मौसा 12 है, तो लौसा क्या होगा। संख्याएं नहीं पूछा है आपसे, LCM पूछा है, तो आप सेम वही मेथड करो, 2:3:4, मौसा कितना दिया है, HCF मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौके 48। अगर आपसे नंबर पूछा रहता, संख्याएं पूछी होती, तो आप बोल सकते थे मैम 24, 36, 48 संख्याएं होंगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, LCM, तो आप इसका LCM फाइंड कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। 24, 36, 48 करेंगे, 2 से 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। समझ आई बातें। चलो 2 से फिर करो आप, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देन फिर 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 9 4, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 6 ज़ा 12। समझ आ रही बातें, 2 6 ज़ा 12। अब फिर 2 से आप करोगे, ये तो 3 ऐसे एज इट इज आ जाएगा, ये 9 भी आ जाएगा, ये 2 3 ज़ा 6। आप देखो 3 9 3 आया है लास्ट में। ठीक है, अगर 3 9 3 आया है तो आप करोगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, देन 3 3 1। समझ आया। मतलब कि आपका लौसा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। वो देखो 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। ठीक है, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, मतलब कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 144। समझ आया। वो का एक क्वेश्चन से ना बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें 3 अंकों का अनुपात दिया हुआ था, HCF दिया था, आपसे LCM पूछा था, वहीं पे आपसे नंबर पूछता तो आप ये बताते, LCM पूछा आप ये बताए। एक क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। समझ रहे हो बातें, एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। चलो देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। ठीक है, आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। क्या है, 3:2, तो उनका लौसा 72 है। अभी आपको मौसा दिया हुआ था, अभी क्या दिया है, लौसा 72 है, इनका मौसा क्या होगा। अभी आपसे क्या पूछा था, लौसा क्या होगा, अब क्या पूछा है, मौसा क्या होगा। इसी में तो खेल है, कभी आपसे लौसा पूछेगा, कभी मौसा पूछेगा, कभी संख्याएं पूछेंगे। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। क्या आपका है, अनुपात दिया है, लौसा दिया है, आपसे पूछा इसका मौसा क्या होगा। ठीक है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर अनुपात में दिए हुए हैं, मतलब कि A:B दिया हो, आपको लौसा भी पता है और मौसा आपको फाइंड करना है, एक फॉर्मूला बताई थी, यहाँ पे हो जाएगा HCF = LCM। याद आ रहा है, याद आ रही हैं चीज़ें, बातें याद आ रही हैं। यहाँ पे क्या था, आप बोलो मैम यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, तो आपका हो जाएगा A × B × HCF = LCM। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा वो ये समझेंगे, A × B × मौसा = लौसा, मतलब कि वो बराबर होगा लौसा के। अभी चलो रखते हैं इस पर, 3 × 2 × HCF आपको फाइंड करना है, मतलब कि मौसा आपको फाइंड करना है, = लौसा कितना है, 72। अभी क्या करोगे, जल्दी से करो, 2 से ये रहने दो, आपको मैम बहुत टफ कर दे रही हैं आप। 6 × HCF = 72, देन HCF = 72, इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर क्या डिवाइड हुआ, 72 / 6, HCF =
आपको कितना आ जाएगा? अगर 72 को 6 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 12। सिंपल सा फंडा था, आपको समझ आया कि नहीं आया? आया ना? चलो, आपका HCF आपका मासा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका लसा 105 है, तो उनका मौसा क्या होगा? अभी आपको सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, रेशियो में नंबर्स कुछ दिए थे, लसा दिया था, आपको मौसा फाइंड करना था। इसमें क्या है, दो अनुपात में नंबर्स दिए गए हैं, लसा भी दिया गया है, आपको मौसा फाइंड करना। सेम सेम वही कॉन्सेप्ट है। चलो फिर से करते हैं। A/B रेशियो HCF इक्वल टू LCM। यहाँ क्या है, 5 × 7 × HCF क्या है, यही तो फाइंड करना है। HCF इज इक्वल टू 105। ठीक, चलो अभी क्या करो, आप इसको ऐसे कट कर दो, 7 से कट कर दो, 7 से कम 7, 3 बचा, 7 बचे 35। ठीक, फिर 5 से कट कर दो, 5 दिया 15। आपका HCF क्या आ गया? बढ़िया सा HCF आ गया 3। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मौसा आया है, मौसा आया है 3। समझ आ रहा है? समझ आ रही चीज़ें? चलो, अगर आपको ये समझ में आया है तो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी LCM HCF मतलब कि लसा और मौसा दोनों एक साथ आएंगे तो कैसे यूज होंगे। क्वेश्चन में पूछा है संख्या 28 तथा 42 के लसा तथा मौसा का अनुपात क्या होगा? आपको इसका लसा भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, मौसा। 2 से कट करो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक, 7 से करेंगे, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21। मतलब कि ये आप क्या फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड कर रहे हो, मौसा इज इक्वल टू 2 × 7 इक्वल टू 14। ठीक, अभी आप लसा फाइंड करो। 28 42 करेंगे, 2 से आया 14, आया 21। फिर 2 से करेंगे 7 21, 3 से करेंगे 7 7, फिर 7 से करेंगे 1 and 1। समझ आ रहा है? अब आप लसा फाइंड कर रहे हो तो करोगे आप लसा इक्वल टू 2 × 2, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 सते 84, 12 सते क्या होता है, 84। ठीक है, आपको क्या पूछा था, लसा तथा मौसा का अनुपात। आप देख रहे हो लसा का है 84, मौसा का था 14। क्या आया था, 84, यहाँ पे आया था 14। कट करोगे आप, 14 छक्के 84, मतलब कि 6:1। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आप खुद करो, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। कैसे करेंगे, 48 54, सबसे पहले आप इसका मौसा सॉल्व करो। 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अभी ऐसा कोई नंबर है जिससे दोनों कट रहे हो? 3 से, 3 8 24, 3 9 27। अब बच्चा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर कट हो जाए, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे मौसा कितना आएगा, 2 × 3 इक्वल टू 6। अब लसा फाइंड करते हैं 48 54 का। करोगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 12 27। फिर 2 से करेंगे 6 और 27। फिर 2 से करेंगे 3 27। 3 से करेंगे 3 1 कम 3, 3 9 27। फिर 3 से करेंगे 1 3, 3 से करेंगे 1 और 1। समझ आया? इसका लसा या फिर आप बोल सकते हो LCM क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ। अब इतना तो पहाड़ा नहीं याद है ना, इतना टेबल ना आपको याद है ना मुझे याद है, जो कहना है वो बात सही। तो 48 × 3 × 3। अब क्या करेंगे, 48 का 3 में अगर आप गुणा कर रहे हो तो आपका आ जाएगा 144 × 3 आएगा ना, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 13 और 3 एकम 3 1 4। आपका कितना आया, भारी भरकम LCM आया, कितना आया 432। अभी क्या करना है, आपको अनुपात फाइंड करना है LCM में तथा HCF में। आप कर दो 432 रेशियो 6। क्या आया, 432 रेशियो 6। अब आप ये देखो 6 से कट हो जाएगा क्या, हाँ 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, 1 कैरी, 6 दूना 12, मतलब कि 72 संबंधे 1, 72:1। समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हैं? वेरी गुड। अभी आपने HCF LCM दोनों साथ में पढ़ा, इसके पहले आपने रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, 1-2 कॉन्सेप्ट बस और पढ़ लो, देन अभी आज का लेक्चर खत्म करेंगे। बस 1-2 क्वेश्चन और, मेरे कहने में 2-3 क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस और, बस 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का लसा 60 है तथा मौसा 6 है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा गुणे मौसा। पढ़े थे ना, जल्दी कमेंट करो, पढ़े थे, ठीक है। चलो, पहली संख्या क्या आपका है 30 है, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है, आप मान लो यक्स है, इज इक्वल टू एलसीएम क्या है 60 है, एचसीएफ क्या है 6 है। समझ आया, बढ़िया से कट करो, 30 दूना 60, यक्स इक्वल टू 6 दूना 12। आपको क्या आया, दूसरी संख्या जिसको आप यक्स माने थे आपका आ गया दूसरी संख्या इक्वल टू 12। इजी लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आया तो ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओ, साथ में मैं भी करती हूँ आपके, ठीक है। चलो, दो संख्याओं का लसा 2000 कितना है ये 2079 है तथा मौसा 27 है, यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अगर आपका लिखा है 79, 89 या फिर 69 तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनमें से मैं ही भी एक हूँ, ठीक है। अगर आपका है 79 ना तो मैं सोचूंगी 79 कि 89, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, 2079 है, ठीक है। इसमें से आप लोग में से भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसमें कंफ्यूजन होती है कि 79, 89, 69 में से इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, आता है, ठीक है, बट अचानक से कोई पूछ ले क्या बोलते हैं तो हाँ हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए इंग्लिश में ही सही है, ठीक है। चलो, 2079 इसी में बढ़िया है बताना। आप करोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा गुणे मौसा। तो पहली संख्या क्या आपका दिया था 189 गुणे दूसरी संख्या मान लो यक्स इज इक्वल टू लसा कितना है 2000 क्या है 79 है, और मौसा क्या आपका था 27 है, वो ध्यान समझना, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई करने पे चले गए तो बहुत लंबा जाएगा, तो आप क्या करो इससे डायरेक्ट कट कर दो, शायद कट हो जाएगा। 27 सत्ते 189 होता है, सही बात है ना। 7 7 49, 4 कैरी 7 14 4 18, वेरी गुड, सही है, ठीक है। चलो, अभी 7 से इसको भी कट कर देते हैं, यहाँ 7 था ना, 7 इंटू यक्स इक्वल टू 2079, देन यक्स इक्वल टू 2079 बाई 7, कट करोगे आपका आ जाएगा यक्स इक्वल टू 297, आपका आ जाएगा यक्स इक्वल टू 297, मतलब कि आप दूसरी संख्या क्या माने थे यक्स, और यक्स आपका है 297। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एलसीएम एचसीएफ के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके साथ हैं, ठीक है। बाकी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके थे, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैंने कवर कराया है, 1 से 2 क्वेश्चंस उठाए थे ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएँ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी ऐसा ना हो जो मिस हो जाए, अपने उससे मैंने पूरा बेस्ट दिया है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप भी अपना बेस्ट देना और एग्जाम क्लियर करके आना, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो, ठीक है। चलो, इसी के साथ आपको अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, जितने भी ग्रुप्स होंगे सब में शेयर करिएगा, ताकि जिनको भी इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। आपको अगर किसी भी टॉपिक में मैथ्स की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके साथ हैं, वही लेक्चर आपके लिए अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलते हैं।